29वां प्रश्न है, वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रणदीप हुड्डा को, या अमिताभ बच्चन को, या रणबीर कपूर को, या नरेंद्र मोदी को? तो वर्ष 2024 में लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अमिताभ बच्चन को, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, साल 2022 में लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड मिला था पीएम नरेंद्र मोदी को। साल 2023 में ये अवार्ड मिला गायिका आशा भोसले को, और साल 2024 में बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को ये अवार्ड दिया गया है। भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान के लिए लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से अमिताभ बच्चन जी को सम्मानित किया गया है। 30वां प्रश्न है, किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? रतन टाटा को, गुकेश डी को, आलोक शुक्ला को, या गीता सभरवाल को? तो आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी आलोक शुक्ला। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता आलोक शुक्ला को चुना गया है। आलोक शुक्ला को यह पुरस्कार उनके हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के लिए मिला है। तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि आलोक शुक्ला छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और उन्होंने हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति की स्थापना की थी। इसी के लिए इन्हें गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है, जो कि दुनिया भर में जमीनी स्तर के पर्यावरण चैंपियन को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को ने प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 के लिए चुना है? राजस्थान के, या उड़ीसा के, या गुजरात के, या मध्य प्रदेश के? तो ये स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय स्थित है गुजरात में, और गुजरात के ही इसी स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को ने प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 के लिए चुना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात। यूनेस्को ने गुजरात के भुज में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के तहत दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों में सूचीबद्ध किया है। भुज के स्मृति वन भूकंप संग्रहालय को चीन के चेंगद में A4 आर्ट म्यूजियम और मिस्र के गीजा में ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम के बाद तीसरे स्थान पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, मई 2024 में किसे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? पवन सिंधी को, राधिका सेन को, पायल कपाड़िया को, या चंद्रकांत सतीजा को? तो मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है राधिका सेन को, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखिएगा। मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार राधिका सेन को दिया गया है। अगला प्रश्न है, मानवता के लिए 2024 का गुलबेनकियन पुरस्कार किस राज्य को मिला है? आंध्र प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, या बिहार को? तो 2024 का गुलबेनकियन पुरस्कार जो मानवता के लिए प्रदान किया जाता है, ये मिला है आंध्र प्रदेश को, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। और इस पुरस्कार के तहत जो 1 मिलियन की पुरस्कार राशि आंध्र प्रदेश को मिली है, वह इसे मृदा वैज्ञानिक रतन लाल और मिस्र की संस्था स्कीम के साथ साझा करेगा। गुलबेनकियन पुरस्कार की स्थापना 2020 में की गई थी, इतना आपको याद रखना है। फाउंडेशन आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, GEEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान को, केंद्रीय जल आयोग को,
राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण केंद्र को, या इनमें से कोई नहीं? तो ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है केंद्रीय जल आयोग को, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आपको याद रखना है, ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार 2024 से सेंट्रल वाटर कमीशन यानी CBC को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किसे डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आलोक शुक्ला को, पूर्णिमा वर्मन को, शिव शंकरी को, या रतन टाटा को? तो डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है शिव शंकरी को, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रसिद्ध तमिल लेखिका शिव शंकरी को C नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। शिव शंकरी को साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक स्मृति चिन्ह और एक शॉल देकर सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डी ला लीजन या नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? रोशनी नादर मल्होत्रा को, आलोक शुक्ला को, पूर्णिमा वर्मन को, या विनोद कुमार को? तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रोशनी नादर मल्होत्रा को, और रोशनी नादर मल्होत्रा HCL टेक्नोलॉजीज़ की अध्यक्ष हैं और यह पुरस्कार व्यापार जगत में उनके योगदान, फ्रांस और भारत के बीच आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों और सामाजिक और मानवीय मुद्दों के प्रति उनकी एकजुटता के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसे तिमोर लिस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू, या निर्मला सीतारमन? तो तिमोर लिस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है द्रौपदी मुर्मू को, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 में किसे फिजी सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को, द्रौपदी मुर्मू को, अमित शाह को, या एस जयशंकर को? तो फिजी सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुँचता रहे। अब आपके लिए कुछ रिवीजन क्वेश्चंस रखे गए हैं, तो आप इनका जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इनमें पहला प्रश्न है, 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे मिला है? दूसरा प्रश्न है, 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? और तीसरा प्रश्न है, पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 का विज्ञान टीम पुरस्कार किस टीम या संगठन को मिला है?